मैं समझना चाह रहा हूं ये 80 करोड़ लोगों को अनाज, राशन, इसको किस उसमें रखें? अगर ये रेवड़ी है तो मेरा प्रश्न है, क्या भूखों मर जाने दे लोगों को? और अगर देते हैं तो ये राजनीतिक लाभ भी देती है, ठीक बात है। भाजपा के विजय अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा इससे निकल के आया। बाकी की तो सब कहानी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बुलेट पॉइंट्स बना के लाओगे, इस पे कैसे रोक लगाओगे केंद्र सरकार? मैं इससे पहले की बात करता हूं, पहले ये तो तय हो जाए रेवड़ी क्या है, गजक क्या है, मुरमुरा क्या है और चना क्या है। ओपी सिंह जी। आफ्ताब जी, आज आपने डिबेट का जो विषय रखा था, गंभीर विषय रखा। कुछ विषय ऐसे डिबेट के होते हैं जिसमें पार्टीगत मुद्दे होते हैं जी। और हम एक दूसरे के ऊपर आरोप, छिद्रावशेषण के अलावा पूरा डिबेट 1 घंटे में चली जाती है। एक मुद्दा ऐसा भी होता है जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो, उसमें जब सब सम्मिलित है, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, तो कोई दूध का धूला नहीं है। और आपने जो ये डिबेट का विषय रखा है, ये जो रेवड़ी वाली जो बात चली है, जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ठीक है, अगर उसके खिलाफ बोलेंगे तो कोर्ट की अवमानना हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कैसे बोल दिया और इसका मकसद क्या? देखिए, इसका 2 तरह का है जी। एक तो होता है प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जी, इस पर हम बाद में जाते हैं। और एक क्या होता है रेवड़ी। वो रेवड़ी कब चलती है कि जब चुनाव आता है और हम बढ़ चढ़ करके अपने मैनिफेस्टो में जनता को लुभाने के लिए अपने पार्टी के मुद्दे को गौड़ करके हम ये कहते हैं कि भैया हम 70 लाख नौकरी देंगे, आप हो जाओगे तो हम आपको जो है 4 तल्ले का मकान देंगे, ये देंगे, वो हम लाभान्वित करते। तो 2 बातें हुई। एक, चुनाव जीतने के लिए हमने झूठ मूठ के वादे किए, और दूसरा ये है कि जन कल्याणकारी आम जन की सुविधाएं। और जो आप बार बार कह रहे हैं, देखिए 2 तरह की चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता होने के नाते मैं कर रहा हूं, हमारी पार्टी में हो सकता है कि इसमें मैनिफेस्टो में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लेकिन आम जनता, गरीब जनता की जन कल्याणकारी सुविधाएं, योजनाएं, आवश्यकताएं, हम तो कहते हैं कि ये पूरे देश पर लागू होना चाहिए कि आपको 1 से 8 तक के बच्चों को ये आपको शिक्षा फ्री देनी है। महामारी के समय आपको अपना खजाना खोलना है। अगर महामारी के समय हमने कोविड वैक्सीन फ्री दिया, इसको क्या कहेंगे, रेवड़ी कहेंगे या ये जो लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं उनको दे? हम अगर 80 करोड़ जनता जो गरीबी रेखा के नीचे है, हम उनको राशन दे रहे हैं फ्री का, तो इसको क्या कहेंगे, रेवड़ी कहेंगे या उनको भूखे मरने देंगे? अगर 75 साल देश की आजादी के बाद निरहू और घुरहू का आवास नहीं बना, मड़ई में है, पानी चू रहा खपे, हमने उनको आवास दिया, तो ये किस में आएगा, जन कल्याणकारी में आएगा कि रेवड़ी में आएगा? अगर वो खेतों में जाते थे, बड़े बड़े, हम तो पत्रकारिता किए हैं, बड़े भाषण होती है, जब मैं अपने माताओं बहनों को खेतों में जाते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ी चिंता होती है, लेकिन चिंता किसी ने दूर नहीं की। अगर उनको शौचालय देते हैं तो आप कहेंगे ओपीसी की तो अपनी उपलब्धि गिना रहे। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और यह एक राष्ट्रीय चिंता है, और इस पर कानून बनना चाहिए, क्योंकि सरकारों द्वारा जो दी जाती है वो जनता के पैसे को ही दी जाती है। तो या तो आप जन कल्याणकारी योजनाएं चलाइए। लेकिन इसमें एक पेच मुझे लगता है, हम लोग पेचों पर बात कर लें, इसमें समस्याएं कहाँ आएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सरकार को जाना होगा, बच नहीं सकते, कुछ तो बताना ही पड़ेगा। मैं एक प्रश्न उठाता जो ओपी सिंह जी ने एक बात कही कि भाई चुनाव में आप कहते हो कि हमें वोट दो, हमें जिताओ तो हम ये देंगे मुफ्त, ठीक, ये रेवड़ी में आना चाहिए, जन कल्याण चीजें नहीं, मान लीजिए, ठीक, यानी गवर्नमेंट इन पावर जो है उसके जो फैसले हैं जनता के लिए उनको रेवड़ी नहीं माने, एक बात आई, ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें सब सहमत होंगे। लेकिन मान लीजिए कल को
किसी को पता था कि आम आदमी पार्टी का आविष्कार होगा भारत में, जो इतना तेजी से चलेगी? नहीं ना। और कल मान लीजिए आम आदमी पार्टी का भी कोई सुपरलेटिव वर्जन आ जाए तो कोई रोक लेगा? नहीं ना। और वो पार्टी कहे कि चलो चुनाव के समय घोषणा पत्र में कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुनाव से 6 महीने पहले तय कर देंगे कि भाई हर आदमी के घर में आधा किलो जलेबी हर सोमवार को जाएगी। तब क्या कर लीजिएगा? वो कहेगी ये भी जन कल्याण है। जन कल्याण की परिभाषा क्या है? जिससे जनता खुश वही कल्याण, उसका कल्याण है। तब क्या करेंगे? मेरी चिंता यह, कल कोई पार्टी खड़ी हो गई जिसने कहा कि भाई हर घर में कम से कम एक कार तो होनी ही चाहिए। अरसात बरसात में हमने देखा है लोग कितने कष्ट में जीते हैं। क्या उसको कौन हराएगा? कौन माई का लाल उसके खिलाफ चुनाव जीत पाएगा? और मुझे ये लगता है कि जब भारत में आम आदमी पार्टी का एक नया वर्जन आएगा, जैसे मोबाइल का नए वर्जन आते हैं, तो हो सकता है वो ऐसी कोई घोषणा कर दे। तब तकी साहब, गलत बात तो नहीं? ऐसा हो सकता है? मैं बोल सकता हूँ जी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो भी घोषणाएं की, जो भी चीजें जनता को फ्री दी, जनता की रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को फ्री किया है और एक लिमिट तक फ्री किया है। और दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन का सही इस्तेमाल किया। अगर महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया दिल्ली में, तो उससे महिलाओं की सिक्योरिटी भी होती है कि वो घर, जिस तरह से हालात दिल्ली में था, दिन आप जब इतने बलात्कार होते 2 दिन पहले, अब दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर केस हुआ, महिला के साथ जो है बलात्कार की घटना पेश आई है, तो महिलाओं को सुरक्षा देने के नाते आम आदमी पार्टी ने बसों में किराया फ्री करा और मेट्रो में भी किराया, ताकि लोग जो है पब्लिक फैसिलिटीज है उसको इस्तेमाल करें, उससे उनका वेलफेयर हो और देश की इकोनॉमी आगे बढ़े। कई जगह के बाद लोगों को डिस्काउंट देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, तो उनके इकोनॉमी पे अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है, उनकी बैंक जस्ती बढ़ती, उनके पैसे बचते हैं। एक आम आदमी जब पैसा बचाता है तो उसको मार्केट में खर्च करता है। ताकि साहब, मैं समझना सिर्फ ये चाह रहा हूं, एक लाइन में मुझे जवाब दे दो भैया, फिर बाकी से भी बात करें। एक लाइन में रेवड़ी किसे कहेंगे? फिर बस एक लाइन में, आपकी सारी योजनाएं रेवड़ी से बाहर, फिर रेवड़ी में कौन सी चीजें आएंगी वो 1 2 3 बता दीजिए। यही बात मैं सबसे पूछ लेता हूँ। देखिए, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे सकते हैं या स्वयं नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं कि रेवड़ी का मतलब क्या है, लेकिन हम जानते हैं जनता को सपोर्ट करना, बैक करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इसीलिए चुन के आते हैं। सरकार इसलिए आती है कि जनता का समर्थन के संबंध में सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें, ताकि उनकी जीवन का स्तर जो बेहतर हो, ठीक है, लाइफ स्टाइल उनकी अच्छी हो। ठीक है। चारवाक ने लिखा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। 70 लाख करोड़, कितना? दोबारा सुनो, 70 लाख करोड़, बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, कर्जा हो चुका है राज्यों पे। प्रति क्षण सेकंड में बढ़ रहा कर्जा, सेकंड्स में, मिनट में नहीं। दिल्ली ऐसा राज्य जो, और वो हमारे ही सिर पे आएगा, वो केजरीवाल जी, शिवराज चौहान जी के सिर पे थोड़ी ना आएगा, वो हम अग्निहोत्री के सिर पे आएगा। अरे रुको भाई, रुक बाबू, रुक जाओ, इतना तेज नहीं चलो। डॉक्टर केबी त्रिपाठी, ये भी देखना होगा, 70 लाख करोड़ का स्टेट्स पर कर्जा है, यानी जितनी आपकी आबादी, उसका जितना एनुअल कमाई है, आमदनी है, सकल वार्षिक आय, समझिएगा, उससे ज्यादा उस पर कर्जा हो गया। बिल्कुल। अब फिर भी आप ताल ठोक रहे हो ना, भैया 5 किलो देसी घी हमारी तरफ से ले जाओ, वोट देना। क्या ये वैसे ही हो गया जिसको डायबिटीज है उसको रसगुल्ला खिला रहे ताकि जल्दी मर जाए? त्रिपाठी जी, नहीं, निश्चित तौर पर यह गंभीर समस्या है। और मैं, अमिताभ जी, आप अभी जो पहला प्रश्न पूछ रहे थे कि रेवड़ी कहेंगे किसे, ये तो कोई बताएगा मुझे। जी, रेवड़ी वही है कि जहां एक व्यक्ति इस देश में आज की तारीख में 50 लाख करोड़ एक कमा रहा है। पूरी दुनिया में बिलियनियर्स की जो सूची है, गौतम अडानी साहब 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं। और इतने कोविड काल में और उसके बाद से प्रतिदिन ये स्थिति है उनकी आमदनी बढ़ने की कि वो साल में अपनी आमदनी 2 गुनी कर लेते हैं। तो मेरी नजर में अडानी साहब की जो संपत्ति बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं रेवड़ी छुपी हुई है। जितनी इधर कर्ज बढ़ रहा है उससे ज्यादा संपत्ति कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी साहब की बढ़ रही है।
हमारे भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के लिए भी एक अनुच्छेद है 39। तकी साहब जरा बोलने दीजिए, तकी साहब डिस्टर्ब न करिए, बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे संविधान में आर्थिक समानता का भी एक मामला है और उसको ध्यान में रखते हुए सबकी आय बराबर होनी चाहिए, इसका प्रावधान होना चाहिए। लेकिन आज देश में अधिकतर आबादी अपने जीने भर के लिए नहीं कमा पाती है और एक दूसरी तरफ एक आदमी की आमदनी एक दिन में इतनी है जिसका कि गणित ही समझना कठिन है। ठीक है त्रिपाठी जी। देखो एक बात कहें, मैं पूंजीवाद के खिलाफ बोलने में ताली बहुत मिलती है क्या, लेकिन मेरे साथ मुश्किल है, मैंने कहा मैं सिरहाना पैताना उल्टा रखता हूं। घनश्याम दास बिड़ला, जुगल किशोर डालमिया, ये दंडी स्वामी थे गांधी जी नेहरू जी के समय में? नहीं ना, इनकी आय और ननकू की आय बराबर थी। ये बात दुनिया में कहीं संभव नहीं। ठीक, इसलिए इस तर्क को मैं अभी स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक, अभिषेक वाजपेयी, मुझे बताइए कौन से घोषणाएं रेवड़ी हैं, कौन सी घोषणाएं नॉन रेवड़ी हैं? एक A4 साइज कागज लीजिए, उसको दो हिस्सों में बांटिए, एक तरफ रेवड़ी लिखिए, एक तरफ नॉन रेवड़ी। जरा बताइए रेवड़ी क्या है, ये नॉन रेवड़ी तो फिर समझ ही गए, आप लोग कह ही रहे। देखिए आदरणीय अमिताभ जी, इसको सिर्फ 3 लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक तो चौथा स्तंभ जिसे हम पत्रकार बंधु कहते हैं जी, और दूसरा डिफाइन कर सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग डिफाइन कर सकते हैं, और तीसरा तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर पाएगा। बाकी कोई पार्टियां इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगी। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, अभी आपने 70 लाख करोड़ रुपए की बात कर्जे की कही। जी हाँ। उस 70 लाख करोड़ में क्या कभी इसका जिक्र हुआ कि जो बैंकों का एनपीए बढ़ गया है पूंजीपतियों की वजह से? इसका जिक्र कभी नहीं किया गया कि सिर्फ उसके लिए 70 लाख करोड़ के कर्जे के लिए सिर्फ क्या आम आदमी जो है वो जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदारी कहां चली जाती है जब वो छूट देती है? एक मोदी को ढूंढने के लिए सुष्मिता सेन अब मिल जाती है, लेकिन ईडी और सीबीआई को वो मोदी नहीं मिल पाते हैं। लोग यहां से पैसा लेकर के फरार हो जाते हैं, दुनिया के दूसरे कोनों पे बैठे होते हैं, लेकिन आज तक उनके यहाँ जांच नहीं हो पाई जी। लेकिन आज अडानी जी की आप एशिया में नंबर 2, 3, 4 के पायदान पे पहुंचते हैं, खिसकते हैं, कम होते आते जाते हैं, लेकिन क्या इसके बारे में जिक्र होता है कि जो बैंकों से कर्जे लिए गए वो वापस क्यों नहीं होंगे? अगर कल को अडानी जी भी भाग जाएंगे तो करेंगे क्या?